हेलो एवरीवन, आप सभी को करण की पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं तो आपके लिए ये वीडियो खास होने जा रहे हैं। दोस्तों, जरूर इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि जेएसएससी ला रहा है बम्पर वैकेंसी। इसका डेट भी आ गया, कब आएगा वैकेंसी, किस दिन विज्ञापन आएगा और कितने वैकेंसी आएगा, वैकेंसी को क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या एक्सपीरियंस चाहिए और क्या पेपर्स होगा, सारे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। और अगर आप सरकारी नौकरी का तलाश कर रहे हैं तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट में, वो आईटीआई कॉलेज में आपको एज ए प्रोफेसर आपको यानी आप पढ़ाएंगे, टीचिंग करेंगे। इसका जो नौकरी है बहुत ही जबरदस्त और इतना, इसको आप बोल सकते हैं कि रॉयल जॉब है। और ये जॉब अगर हाथ से आप निकल गया तो सोच लीजिए कि आप अगर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं इस तरह का नौकरी, तो आपको और कहीं ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, हम लोग सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि कब आएगा वैकेंसी, ठीक है, इसमें क्या क्या योग्यता होना चाहिए, कौन कौन सी पेपर आपको पढ़ना चाहिए, किस पेपर में क्या क्या पढ़ना चाहिए, सारे हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ये हमारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की तरफ से एक संशोधित कैलेंडर जारी किया गया 2022। इसके अनुसार आपको कब क्या आएगा ये सारा इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा वैकेंसी नंबर 5, झारखंड औद्योगिक परिशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसायों में परिशिक्षण अधिकारी। पहले इसका नाम रखा गया था आईटीआई इंस्ट्रक्टर, लेकिन इसको 2021 में एक नियमावली बनाया गया है झारखंड की ओर से, और इस नियमावली के अनुसार ये जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर था इनका नाम बदलकर अब इसका बनाया गया है परिशिक्षण अधिकारी यानी ट्रेनिंग ऑफिसर। ठीक है, आपको वहां पे पढ़ाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल वगैरह जो भी सब आपको वहां पर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि कब आएगी ये वैकेंसी, देख सकते हैं वैकेंसी का विज्ञापन जो है अप्रैल माह का प्रथम सप्ताह में। ठीक है, और अगर इसका परीक्षा की बात करें तो जून माह का प्रथम सप्ताह में इसका एग्जाम लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू जो कैलेंडर जारी किया गया है। और इसका जो परीक्षा का प्रणाली होगा ये सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और देखिए जुलाई माह का द्वितीय सप्ताह इसका परीक्षाफल भी आप लोगों को प्रकाशित कर दिया जाएगा बोर्ड की ओर से। ठीक है, जब आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या आपको योग्यता होना चाहिए। ठीक है, और जो आप इस बार आपको जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बदले में आपको जो बनाया जाएगा वो परिशिक्षण अधिकारी बनाया जाएगा। ठीक है, यानी आप कॉलेज में जाके पढ़ाएंगे। तो इसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आप आईटीआई किए हैं, सबसे पहले हम आईटीआई के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक नियमावली झारखंड सरकार की ओर से बनाया गया है। इसके अनुसार, और आप लोगों को मालूम होगा कि आईटीआई में जो प्रोफेसर होते हैं यानी पढ़ाते हैं, डीजीटी ये एक संस्था है, इसके गाइडलाइन के अनुसार टीचर को बहाली किया जाता है। ठीक है, और इसका जो नियम 2019 में ये एक नियम पारित किया गया था कि किस आधार पर टीचर को रिक्रूट किया जाएगा, लेकिन ये डीजीटी नहीं करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि वैकेंसी यानी टीचर को बहाली करना, तो इनके अनुसार ही करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको डीजीटी जो का है उसी का दोपहर, क्योंकि इनको एक अधिकार भी है सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि इनके अनुसार भी ये कर सकता, कुछ बदलाव ला सकता जो उनके नियम के अनुसार। दोस्तों, आईटीआई के लिए जो आईटीआई जो किए हैं उनके लिए क्या क्या योग्यता पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर डिप्लोमा बीटेक के बारे में भी हम लोग जानेंगे। आईटीआई जो किए हैं दोस्तों, उनको आईटीआई तो करना पड़ेगा, आईटीआई जो किए हैं 2 इयर्स, साथ ही आपको क्या होना चाहिए 3 इयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, या तो आप टीचिंग लाइन में हो, ठीक है, या आप कहीं पढ़ाते थे, ठीक है, या आईटीआई कॉलेज में पढ़ाते, या फिर इस टीचिंग लाइन, या फिर आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर काम किए हैं 3 इयर्स, है ना, 3 इयर्स काम किए, लेकिन ऐसा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें आपको पीएफ वगैरह काटता हो, है ना। ऐसा नहीं कि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम कर लिए तो आपको मान्यता नहीं दिया जाएगा एक्सपीरियंस का। ठीक है, तो आईटीआई प्लस 3 इयर्स, या आपको टीचिंग या फिर आपको कोई इंडस्ट्रियल में 3 इयर्स का आप काम कर चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आपको क्या लगेगा, सीआईटी सर्टिफिकेट लगेगा। क्या लगेगा, सीआईटी सर्टिफिकेट भी लगेगा। लेकिन इससे पहले अगर हमें थोड़ा सा बात करें सीआईटी सर्टिफिकेट के पहले, कि जो बिहार का आया
वहां भी डीजीटी को पालन किया गया, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, सीआईटी को नहीं मान्यता दिया गया। क्या? क्योंकि इसका कारण यह बताया कि बिहार में जो रिक्रूट किया गया है आईटीआई टीचर के लिए, उसमें बताया गया कि सीआईटी सर्टिफिकेट नहीं होते हैं। लगभग जो भी राज्य में स्टूडेंट होते हैं आईटीआई के, उससे केवल 10% लोग ही यहाँ पर सीआईटी करते हैं। इसीलिए उन लोगों को कहा गया कि इसको हम लोग आईटीआई या सीआईटी को हम लोग उतना फोकस नहीं करेंगे। झारखंड सरकार से जो नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले निकाला, उन्होंने किया आईटीआई प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस उन्होंने रखा और भर्ती हो भी गया। ठीक है, तो आशा करते हैं हम लोग अभी कि सीआईटी को हटा दिया गया, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया था 2019 नियमावली बनाया था, उसमें शामिल किया गया था कि आईटीआई प्लस 3 इयर्स प्लस आपको सीआईटीज आपको होना चाहिए। ठीक है, और आईटीआई का मतलब होता है एनसी, जो आपको सर्टिफिकेट होता है एनसीवीटी या फिर स्टेट वाला जो होता है, उससे भी आपका हो जाएगा। तो आईटीआई के लिए हम लोग योग्यता जान गए। ठीक है, अब आते हैं डिप्लोमा के लिए। जो विद्यार्थी डिप्लोमा किए हैं, या डिप्लोमा 3 इयर्स का होता है, ठीक है, जो विद्यार्थी 3 इयर्स डिप्लोमा किए हैं, साथ ही आपको क्या होना चाहिए, इसके लिए 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 2 इयर्स एक्सपीरियंस, और चाहे आपका टीचिंग लाइन में हो या फिर आपको कोई इंडस्ट्री में काम किए हो जिसमें आपको पीएफ काटता हो, ये आपको होना अनिवार्य है, अदरवाइज आप नहीं भर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें सीआईटी जैसे उन गाइडलाइंस है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जहां पर तक खबर आ रही है कि सीआईटी को नहीं रखा जाएगा झारखंड में भी, क्योंकि बिहार में भी ऐसा नहीं किया गया और भी कोई राज्यों में ऐसा नहीं किया गया, तो इसको शायद ये कर सकता है। लेकिन जो नियमावली आया, लेकिन उसमें मेंशन किया गया है, आप नियमावली को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और जो विद्यार्थी बीटेक किए हैं, ठीक, उनके लिए क्या है कि बीटेक 4 इयर्स कोर्स होता है, उसके बाद इसको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, 1 ईयर एक्सपीरियंस प्लस सीआईटी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया नोटिफिकेशंस में, जो मैं बता रहा हूँ बार बार आपको, लेकिन ये नहीं रखा जाएगा। तो आप ये अगर ऐसा योग्यता है आपके पास, तो आप एप्लीकेबल है, यानी एलिजिबिलिटी रखते हैं परिशिक्षण अधिकारी बनने के लिए। और ये बहुत ही रॉयल जॉब है दोस्त, ये अगर हाथ से निकल गया तो सोच लीजिए कि इससे मौका और नहीं आ सकता। बहुत दिनों के बाद आया है, कब आएगा इसका आपको अता पता नहीं, क्योंकि इससे टाइमली नहीं होता है रिक्रूटमेंट, ये सब टीचिंग लाइन में, ये सब जो आईटीआई वगैरह कॉलेज में जो होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सबसे ज्यादा है नोटिफिकेशन, अगर एलिजिबिलिटी आप पूरा करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पास करना होगा, और कौन कौन सी पढ़ने पड़ेंगे ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो हम लोग जानते हैं पेपर 1 3 पेपर एग्जाम लेगा। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया था 2019 में झारखंड सरकार की ओर से, उसके अनुसार पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, क्या होगा पेपर 1 में? पेपर 1 में दोस्तों सबसे पहले आपको इंग्लिश के, ठीक है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और हिंदी के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और ये जीके, और ये कौन सा जीके होगा? झारखंड राज्य से संबंधित जीके होगा। ये आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि मैथ्स, ठीक है, मैथ्स में आपको 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और आपको पूछा जाएगा साइंस में आपको 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, और आपको रीजनिंग होगा पूछा जाएगा, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों कंप्यूटर भी यहाँ पर पूछेगा, ये 10 क्वेश्चन पूछेगा। कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में दोस्तों। और ये जो पेपर 1 होगा, इसमें भी आपको 30% लाना मार्क्स अनिवार्य है, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 का आपको चेकिंग होगा। ठीक है, और तीनों ही पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, और पेपर 3 तीनों का मार्क्स ऐड किया जाएगा, और उसके आधार पर आपको मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, अब ये पेपर 2 में बात करते हैं हम लोग। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होंगे, और ये क्षेत्रीय और जनजातीय जो 9 भाषाओं को झारखंड सरकार ने मान्यता दिया है, उन्हीं 9 भाषाओं में से पेपर 2 में एक भाषा का आपको चूज करना होगा, जो आप कंफर्टेबल है जिस भाषा में, उसको आप चूज कर सकते हैं। तो ये 100 क्वेश्चंस होंगे, और सभी क्वेश्चंस में, तीनों पेपर में 3-3 आपको मार्क्स कैरी करेंगे। एक अगर सही करते हैं, अगर एक आपका गलत हो जाता है तो माइनस मार्किंग भी, तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है। अब आइए पेपर 3 में देखते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट होगा, ये टेक्निकल होगा। ठीक है, ये टेक्निकल होंगे, और इसमें भी आपको 120 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों ही आपको इक्वली वेटेज देना होगा। ऐसा नहीं कि आपको इसी को पढ़ना है, क्योंकि तीनों का ही मार्क्स आपको ऐड किया जाएगा।
ठीक है। और जो अच्छे नंबर आएंगे, मेरिट बनेगा, उनके आधार पर आपको नौकरी मिलेगा। दोस्तों वैकेंसी की अगर बात करें, कितना वैकेंसी, इससे पहले क्या होता था, आईटीआई का जो इंस्ट्रक्टर होता था वो सीधी नियुक्त होता था कि आपको क्या एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट के आधार पर उनको मेरिट निकाला जाता था और होता था। इससे पहले जो आया था 750 वैकेंसी आया था, 750। तो ये 3-4 साल हो गया वैकेंसी आके, और इसको बाद में कैंसिल कर दिया गया है। और ये जो वैकेंसी आने वाला है ये लगभग 1000 आसपास आपको वैकेंसी रहने वाला है। दोस्तों ये 1000 वैकेंसी बहुत ज्यादा वैकेंसी है, क्योंकि ये जो पैरामीटर रखा है, योग्यता रखा है, क्योंकि यहाँ पर नहीं होगा बहुत कोई एप्लीकेबल, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो मांगा है सभी के पास नहीं है। बहुत कोई ऐसा है जो आईटीआई कर लिए हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए नहीं होगा। तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छा वैकेंसी है जो ये कोर्स कर चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर करिएगा, और यदि चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।